Hi guys, today we are going to discuss The Rape of Locke written by Alexander Pope. So first of all, without wasting the more time, I'll elaborate this one. So guys, you'll have to be attentive in this whole session of video because each moment is very informative for you because now this video is an epic going to an epic work of my all videos because now I am the biggest fan of Alexander Pope and I'll discuss all the things related to Alexander Pope and his famous work of The Rape of Locke. तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये रेप ऑफ लॉक है क्या चीज़। रेप ऑफ लॉक अगर देखा जाए तो गाइस इसमें ना ये एक सिंपल सी जो सटायरिकल इवेंट को शो किया है। उसके लोग जो थे न्यू क्लासिकल एज के बाद न्यू क्लासिकल एज में बहुत ज़्यादा ना सटायरिकल हो गए थे और वो क्या कहते हैं इन चीज़ों को उन्होंने मतलब के जो रिटर्न वर्क्स होते थे जो भी चीज़ें थी वो उन्होंने स्टायरिक तरीके से लिखना शुरू कर दिया था। ग्रीक और रोमन चीज़ों को भूल गए थे। तो अरिस्टोक्रेट्स की जो नकलें थी, अरिस्टोक्रेट्स की जो आदतें थी, उनका महफिलों में उठने बैठने के अंदाज को लिखना शुरू कर दिया था। तो इसी तरह से जो अलेक्जेंडर पोप है ये भी बताता है कि जो रॉयल जो लोग थे उनके अंदर मतलब महज करने को यही बातें रह गई थी और कुछ भी नहीं बचा था। तो ये एक हिस्टोरिकल मोक है जिसको जॉन कैरल जो है ये जो असल में ये एक एक्चुअल इवेंट हुआ था। लॉर्ड पीटर और एराबेला फर्मर एक गर्ल थी। लॉर्ड पीटर ने क्या किया था इसकी रिजेक्शन के बाद मतलब ना इसने ना इसकी एराबेला की जो बालों की लट थी वो काट दी थी। तो जिसकी वजह से ये तो अब ना इनमें बहुत ज़्यादा रिकॉन्सिलेशन हो गई थी। तो उन्होंने ना इनके दरमियान सुलह करवाने के लिए जॉन कैरल ने इनके दरमियान सुलह करवाने के लिए जो कहा था अलेक्जेंडर पोप को कि आप ना एक कॉमिक पोएम लिखें। तो इस ये सिंपल सी जो कहानी है इस पे मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट में आगे मैं मज़ीद एक एक चीज़ को एलेबोरेट करूँगा। तो फ़िलहाल मैं जो सिंपल है वो आपको बताता हूँ कि इसके जो करैक्टर्स के आगे फिर मैं इसकी स्टोरी का भी आपको ओवरऑल इंट्रोडक्शन दूंगा। तो मेन इसमें यही चीज़ है कि ये एक मोक हीरोइक एलिमेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट इसमें बताया गया। तो आए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। द रेप ऑफ लॉक वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम्पल्स ऑफ मोक एपिक। तो ये मोक एपिक है, पब्लिश्ड इन 1712। ये जब पोप ने लिखी थी उस वक़्त पोप वाज ओनली 23 ईयर्स ओल्ड था। पोएम सर्व्ड द पोप हिज रेपुटेशन एज अ पोएट रिमेन्स हिज मोस्ट फ्रीक्वेंटली स्टडीड वर्क। उसने इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा लिखा। पोएम इंस्पायर्ड तो इसी तरह से पोएम इंस्पायर्ड बाय एक्चुअल इवेंट है in which Robert Lord Peter cut off the lock of Arabella Farmer hairs and young people fell into stire as a result। तो ये थी सिंपल सी चीज़ें इसमें। अब अगर मैं इसकी थोड़ी सी समरी की बात करूं तो द रेप ऑफ लॉक वाज रिटन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द टू फैमिलीज। वही मैंने कहा कि दो झगड़ा था, हैड फॉलन आउट विच इधर ट्रिवियल इंसिडेंट जो हुआ था। तो इसी तरह से लॉर्ड हैड ऑफेंड मिस एराबेला फर्मर बाय क्लिपिंग अ लॉक ऑफ हर हेयर एंड बिटर फीलिंग रिजल्टेड बिटवीन द टू फैमिलीज एंड पोप फ्रेंड्स जॉन कैरल थॉट दैट द अनप्लेजेंटनेस माइट बी एंडेड इट यंग पोएट वुड टर्न टू द होल फ्रेंडली रिडिकुल। वो इसको मतलब सुलह करवा दे, इस वजह से उसने इससे कहा था कि ये लिखे। तो गाइज अभी मैं आपको इसका जनरल इंट्रोडक्शन तो दे दिया, अभी मैं आपको पूरी जो स्टोरी है वो बताता हूँ। तो गाइज अभी जो आपने कैरेक्टर्स सामने लिखे हुए हैं और जो मैंने सारी चीज़ें हैं इनको ज़हन में रखना है। अब यही इस मैं सारी आपको स्टोरी समझाने वाला हूँ, सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया की तरह आपने इसको समझना है और कैरेक्टर्स को ज़हन में रखना है। तो सबसे पहले बेलिंडा
बेलिंडा का जो करैक्टर है ये एक लड़की है जिसकी जो एराबेला फैमर जो रियल में थी है उसकी कॉपी है, मतलब इसकी जो लट काटेगा कौन, लॉर्ड पीटर जो कि बैरन है। इसी तरह से जो कैरल है ये वो दोस्त था किसका, बैरन का, और ये पहला शूटर भी है उसका बेलिंडा का, जो पहले लव करता था लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। शौक बेलिंडा का जो कुत्ता है कि क्लैरिसा जो है ये एक सहेली है, जो क्या नाम है, जिसने ये वो लड़की है जिसने कैंची दी थी बैरन को। और थेल्ट्रिस है ये सहेली है, इसकी फ्रेंड है बेलिंडा की। और क्या नाम है, जो सर प्लूम है ये बेलिंडा का भाई है और थेल्ट्रिस का लवर भी है। तो अब जो साइड पे मैंने सिल्प्स लिखी हुई हैं ये असल में एक जो है ना एक किस्म की इनको कहते हैं हम, मेरे जहन में लफ्ज़ नहीं अभी आ रहा है, ये एक किस्म के ना फरिश्ते होते हैं जो हेल्पिंग के लिए ना फरिश्ते होते हैं। हर स्टोरी के अंदर अगर आप पढ़ें उसको क्या नाम है इसका, जो ट्रेजिक हीरोज़ की कहानियां हैं, डॉक्टर फास्टस को पढ़ेंगे उसमें भी ये होते हैं। तो ये मुख्तलिफ हर स्टोरीज़ के अंदर ना कोई ये इस तरह की। तो इसी तरह से गाइस मैं आपको अब मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि ये ओरेकल्स हैं, सिल्प्स जो हैं ये ओरेकल्स हैं, एक किस्म के जो गार्डियन एंजल्स हैं किसके, बेलिंडा के। तो अभी हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो एकदम से ना पहली लाइन में कैंटो के फर्स्ट में ही जो है ये अलेक्जेंडर पोप कहता है कि बहुत बड़ा भयानक अपराध हो गया, लॉर्ड ने एक सुंदरी पर हमला कर दिया, मतलब लॉर्ड ने एक खूबसूरत लड़की पर हमला कर दिया, सुंदरी पर, महिला पर, कि उसने उसकी क्या कर दी, बालों की लट ही काट डाली क्योंकि उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो खैर ये तो अभी मैं आगे आपको बताता हूँ ये सारी स्टोरी है क्या। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि उस दौर की जो स्टायरिकल मोक एलिमेंट है, मोक को सबसे अगर बयान सही मानों में अगर किसी ने किया है तो वो मोक का जो वर्ड वो सही मानों में अगर लिटरेचर को देखा जाए तो वो अलेक्जेंडर पोप ही हमें बताता है कि स्टायर मोक ये हैं क्या चीज़ें। इसी तरह से सबसे पहले ना एक लड़की है खूबसूरत, बेलिंडा करैक्टर है उसका, वो उठती है अपने, उसको बालों पर बहुत ज़्यादा घुमंड है और वो क्या कहते हैं ना, मतलब वो अपनी जो बालों की खूबसूरती पर उसको बहुत नाज है। तो इसी तरह से जो एरियल हैं वो उसको मेड का उसको बताती है कि आज जो है ना आपके साथ जो उसके एरियल जो हैं उसका जो गार्डियन एंजल्स हैं वो उसको बताते हैं कि आज तुम्हारे साथ बहुत बुरा भी हो सकता है तो अपनी केयर करो, लेकिन वो बेलिंडा इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देती है। तो खैर इसी तरह से अब होता क्या है कि वो एक हैम्पटन कोर्ट पैलेस है, हैम्पटन कोर्ट पैलेस वहाँ पे जाती है जहाँ पे अरिस्टोक्रेट्स रॉयल पीपल्स की पार्टी हो रही होती है। तो अब वो क्या करती है, अब ना थेम्स का जो रिवर है ट्रेवल्स करके वहाँ पे वो हैम्पटन कोर्ट पैलेस में चली जाती है। अब होता क्या है वहाँ पे जाके जो कैरल है ये बताता होता है इसको देख कर के मैंने भी इसको बड़ा प्यार किया था लेकिन ये इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो बैरन कहता है ऐसी कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें फिर इसके बालों की लट तुम्हें चुरा के ही देता हूँ। तो अब वो बालों की लट जब चोरी करने जा रहा होता है तो दरमियान में ना ये जो इसके गार्डियन एंजल्स होते हैं ना, एम्ब्रायल, ब्रिलेंटी, मोमेंटला और क्रिस्पिसा, तो ये इसको ना बहुत ज़्यादा मतलब ना डिफेंड करते हैं। लेकिन आखिरकार बैरन जो होता है वो सोई हुई लड़की की लट काटने में कामयाब हो ही जाता है। और फिर होता क्या है कि जो सोसाइटी में जो उस वक़्त के रिच एरिस्टोक्रेट्स बैठे थे वो उन्होंने कहा कि नहीं यार आपने बहुत गलत कर दिया, आपने एक लड़की के बालों की लट काट डाली है। तो वो फिर आपस में लड़ पड़ते हैं। इसी दौरान जो क्लैरिसा होती है वो बेलिंडा को ठंडा करती है कि चलो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अगर काट ही लिए। तो वो फिर और गुस्सा होती है और आखिर पे वो जो थेल्ट्रिस्ट होती है वो अपने
वो बेलिंडा को वो कहती है कि तुम्हारी बहन की उसने लट काट दिया है, प्लूम को भड़काती है कि लड़ो, और वो भी लड़ते हैं और सोसाइटी में ज़्यादातर लोग बेलिंडा का साथ देते हैं, तो इनमें आपस में बहुत ज़्यादा जंग हो जाती है। तो ये सिंपल सी स्टोरी है। आखिर पे जो है ना वो लट गुम हो जाती है, तो बेलिंडा इस बात पे शांत हो जाती है, ठंडी हो जाती है कि चलो जो लट है वो गुम हो गई, यहाँ से है वो इस वो जो उसका गार्डियन एंजल है वो ये कह के उसको ठंडा शांत कर देता है कि जो तुम्हारी लट थी वो हेवन में चली गई है, तुम हमेशा के लिए अमर हो गई हो, तुम्हारी ब्यूटी हमेशा के लिए अमर रहेगी। तो इस बात पे वो क्या कहते हैं थोड़ी कॉम डाउन होती है। और ये थी एक सिंपल सी महज फजूल जो उनकी हैबिट्स थी उनको शो किया है रेप ऑफ लॉक में अलेक्जेंडर पोप ने, कि जो अरिस्टोक्रेट्स थे उनके पास करने को कोई काम नहीं बचा, वो अब सिर्फ ये हिस्टोरिकल इवेंट्स ही करते हैं, ताश खेलते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं।